Yes, bete. Now we are going to start our next topic. It is said as differentiability. Differentiability means checking whether the given function is differentiable or not. हम फंक्शन को ये देखने जा रहे हैं क्या वो डिफरेंशिएट हो सकता है या नहीं हो सकता है उस गिवन पॉइंट पर। हमें एक पॉइंट गिवन होगा उस पे चेक करेंगे। अब बात सोचो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अगर आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे बात कर रहे हो, जब किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे बात कर रहे हो, यार हमने पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन इज dy on dx। डिफरेंशिएशन इज dy upon dx। ये dy upon dx जो होता है अगर इसे और ज्यादा मैं डीप जाऊं तो इट इज y2 minus y1 upon x2 minus x1 that is delta y on delta x। ये क्या होता है स्लोप होता है, यानी अगर उस गिवन फंक्शन पे आप टेंजेंट बनाते हो तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो डिफरेंशिएशन है। उस टेंजेंट का जो स्लोप है पर्टिकुलर पॉइंट पे, आई एम टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाते हैं उसका जो स्लोप होता है दैट इज डिफरेंशिएशन एट द गिवन पॉइंट। ये उस गिवन पॉइंट पे डिफरेंशिएशन होता है। अब इसी बात को लेके हम डिस्कशन कर रहे हैं ऐसे फंक्शंस का जो डिफरेंशिएबल ना हो, ऐसे फंक्शंस का जो डिफरेंशिएबल ना हो। तो एक फंक्शन ले रहा हूं मैं, बिल्कुल सिंपल ग्राफ से समझा रहा हूं। fx equals to mod x। if I am making its graph, कैसा आएगा इसका ग्राफ? see its graph will be radical, ऐसे करके आता है ना। this is the graph of fx equals to mod x। मैं यहाँ पे टेंजेंट बना सकता हूँ, मैं यहाँ पे टेंजेंट बना सकता हूँ, लेकिन इस जगह पे क्या टेंजेंट बनाओगे? तो एट द शार्प कॉर्नर शार्प एजेस वी कैन नॉट मेक द टेंजेंट। इन शार्प वाले कॉर्नर्स पर आप टेंजेंट नहीं बना सकते हो, यानी इस पर्टिकुलर जगह पे पॉइंट फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जब भी हमारा डिस्कशन होगा एट द पॉइंट वेयर वी कैन नॉट मेक द टेंजेंट दैट पॉइंट्स आर नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। लेकिन आप देखो ये कंटिन्यूअस तो है, तो यहाँ पे एक लाइन याद रखना, ऑल द डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ऑल द डिफरेंशिएबल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शंस होंगे वो कंटिन्यूअस होंगे, बट ऑल द कंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। देखो ये कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये चीज याद रखना, ऑल द differentiable functions are continuous but all the continuous points the functions are not differentiable। all the continuous functions are not differentiable। कुछ ऐसे continuous function होते हैं जो differentiable नहीं होते, जैसे ये एक एग्जांपल है। अब 11 में फिर से आ रहा हूं, अगर differentiation with respect to x of function x और we were writing it this, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? This was f x plus h minus fx whole upon h limit of x tends to 0। ये जो फंक्शन था, सॉरी ये जो था, this was calculating the first derivative of the function। ऐसे करके हम किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते थे। this was in class 11 फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव के लिए we were using this। अब यहाँ पे जब हम कंटिन्यूटी की बात कर, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे दो चीज आएंगी, एक आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव। इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, if left hand derivative of the function is equals to right hand derivative of the function, then function is said as differentiable, otherwise it is said as not differentiable। अगर कोई फंक्शन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव पे सेम वैल्यू दे रहा है तो उसे कहेंगे डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। तो हम उस चीज को लिखते हैं फॉर्मूले में, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f c minus h minus f c whole upon c minus h minus c। this could also be written as limit of h tends to 0 f c minus h minus f c whole upon minus
is said as left hand derivative at point C. At point C. Right hand derivative, limit of h tends to 0, f c plus h minus f c whole upon c plus h minus c. That is limit of h tends to 0, f c plus h minus f c होल अपॉन h। ये हुआ हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की कंडीशन। अब इसी चीज को हम प्रूफ करने के लिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन में ले रहा हूं fx इक्वल्स टू mod x माइनस 1। अगर मैं इसे ग्राफिकल बनाऊंगा then what it will become, try to see, at x equals to 1 it will be giving us the sharp edge. So this at this point it won't be differentiable, check करते हैं। ये तो मैंने ग्राफिकल कंडीशंस में बता दिया। अगर x इक्वल क्वेश्चन आता है तो आप सीधा सीधा बता दोगे। आपने क्या करना है, मॉड के अंदर जो है x must be put equals to 0, x equals to 1, x 1 पर it won't be differentiable, at x equals to 1 ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन हम प्रूफ करने जा रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव लेके इसे प्रूफ करेंगे। तो अब क्या है, LHD लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, f c is given as 1, so f 1 minus h minus f1 whole upon minus h। For right hand derivative, limit of h tends to 0, f1 plus h minus f1 whole upon h। ऐसे करके हम इसे कर सकते हैं। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, फंक्शन इज दिस। सो लिमिट ऑफ h tends to 0, mod x की जगह पे 1 minus h रखोगे, 1 minus h minus 1 minus mod 1 minus 1 whole upon minus h। Try to see limit of h tends to 0, 1 to 1 cancel, 1 to 1 cancel, what is that, mod minus h upon minus h, it will be h upon minus h, limit of h tends to 0, that is minus 1। राइट हैंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, mod 1 plus h minus 1 minus mod 1 minus 1 whole upon h, limit of h tends to 0, mod h minus mod 0 whole upon h, that is limit of h tends to 0, h upon h, or it is equals to 1। Therefore, what we are observing, left hand derivative is not equals to right hand derivative। Left hand derivative right hand derivative के इक्वल नहीं है। Therefore, fx equals to mod x minus 1 is not differentiable at x equals to 1। At x equals to 1, the above given function will not be differentiable। तो ये क्वेश्चन था।